हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम बनाएंगे मोदक। तो उसके लिए हमने यहाँ पे नारियल लिया कच्चा वाला। उसका हमने छिक्कल हटा दिया था और उसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। टुकड़े करने के बाद में उसे दरदरा पल्स मोड पर हमने पीस लिया है। पीस पीस कर तैयार कर लिया है। इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। इसी टाइम हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के लगभग देसी घी। बड़ा वाला चम्मच हमने यहाँ पे लिया है। 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। घी गर्म होने के बाद में इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच यहाँ पे खसखस। खसखस डालकर उसको भी भून लेंगे। यहाँ पे खसखस डालने के बाद में खसखस को भून लिया है। खसखस हमारी भून गई है। इसी टाइम हम डालेंगे इसमें काजू और बादाम। तो इन दोनों चीज़ों को 1-1 चम्मच हमने लिया है। इन दोनों चीज़ों को डाल लिया है। इनको भी भून लेंगे इसी तरह से चलाते हुए। थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नारियल। जो हमने नारियल दरदरा करके रखा था तो उसको हम इसी टाइम डाल देंगे। हमने यहाँ पे कद्दूकस नहीं किया था, दरदरा करके ही लिया था। अगर कद्दूकस करके लेते हैं तो थोड़ा लंबा लंबा उसका लंबा लंबा हो जाता है, तो वो फिलिंग करने में सही से नहीं आता है। इसलिए हमने दरदरा करके लिया था। तो इसे चलाएंगे 1 से 2 मिनट तक और इसे भून लेंगे। इसे 1 से 2 मिनट भूनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ चीनी नहीं डालेंगे, हम यहाँ गुड़ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम गुड़ डालेंगे। गुड़ को हम छोटे छोटे करके डाल सकते हैं या तो कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कद्दूकस कर लिया था, मोटा वाला ग्रेटर था उससे। और यहाँ पे हमने तोड़ा नहीं है गुड़ को। अगर चाहे तो तोड़ के भी डाल सकते हैं, तो जिससे कि अच्छे से ही मेल्ट हो जाता है फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है मेल्ट होने में। इसी तरह से चलाते हुए इसको हमें पकाना है। और इसमें हमने आधी चम्मच के लगभग घी और डाल दिया है और इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे। इधर हमने 4 से 5 इलायची को कूट लिया था, उसका हमने जो पाउडर है वो डाल दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और इसमें जायफल भी डाल सकते हैं कद्दूकस करके, वो हमने नहीं डाला था। बस इस हमने यहाँ पे इलायची का पाउडर ही डाला था। इसे इतनी देर भूनना है कि ये ज़्यादा टाइट ना हो, नहीं तो गुड़ है ना तो ज़्यादा टाइट हो जाएगी। ठंडा होने के बाद में इसे मीडियम रखना है। तो इस तरह से ज़्यादा मतलब पतला भी नहीं रखना है जो स्टफिंग बनाएंगे, और ज़्यादा टाइट नहीं रखनी है। तो इस तरह से स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तैयार होने के बाद में स्टफिंग हमने रख दी है। इधर ठंडी हो जाएगी तब तक। फ्रिज में नहीं रखना, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ठंडी होने देंगे। इधर हमने एक भगोना रख दिया। भगोने में हमने 2 चम्मच के लगभग देसी घी डाल दिया है और घी हमारा मेल्ट होने लगा है। घी मेल्ट होने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो दूध हम यहाँ पे 1 कटोरी दूध डालेंगे और 1 कटोरी ही पानी डालेंगे। उसी कटोरी से हमने यहाँ पे पानी डाला है। एक तरह की कटोरी से हमने दूध और पानी दोनों चीज डालकर अच्छे से इसे चलाते हुए पका लेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आता है। तो इसी तरह से दूध को उबलने देंगे, मतलब गर्म होने देंगे। हमने गैस है वो हाई रखी है जिससे कि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। जब उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालेंगे हम सेंधा वाला, जो व्रत वाला नमक होता है उसको डालेंगे। तो इस तरह से देखिए दूध में हल्का हल्का उबाल आने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे सेंधा वाला। 1 से 2 चुटकी के लगभग नमक डालेंगे, जिससे कि जो हमारा हम डो बना के तैयार करेंगे वो अच्छे से बनकर तैयार होगा। और इधर हमने 2 कटोरी के लगभग लिया है आटा चावल का। तो 2 कटोरी आटा लेने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से चम्मच से। और गैस अभी गैस जल रही है, मीडियम हमने गैस रखी है। तो इस तरह से चलाएंगे अच्छे से। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। इसी तरह से जो हमने यहाँ पे डो लिया बनाया है तो उसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे एक थाली ले ली है। थाली में डो को निकाल लिया, मतलब जो भी हमारा बैटर था उसको निकाल कर यहाँ पे, आप चाहें तो परात भी ले सकते हैं, परात में भी अच्छे से हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो हमने यहाँ पे मैशर का प्रयोग किया है। कटोरी और ग्लास से भी इसको इस तरह से मैश कर सकते हैं। हाथ से छूने में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म था।
तो इस तरह से हमने मैसर से इसको मैश कर लिया अच्छे से, जिससे कि इसमें जो भी गुठली वगैरह होंगी वो खत्म हो जाएंगी। तो इसी तरह से मैश करेंगे। अभी बहुत ज्यादा गर्म लग रहा था मेरे हाथों में, मैंने छुआ तो अभी मैसर में जो लगा मैंने कहा साफ कर लूं, तो अब हाथ से करूंगी, मगर हाथ से नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्म था ये डो जो बना रहे थे हम। तो दोबारा से हमने मैसर से ही करा, क्योंकि गरम गरम हल्का हल्का है, तो अभी जब गर्म होगा तो अच्छे से मैश हो जाता है, ठंडा होने के बाद में अच्छे से मिक्स नहीं होता है, मतलब डो बनकर तैयार नहीं होता है, गरम गरम में अच्छे से डो बन जाता है। तो इसी तरह से हमने गरम गरम में ही इसको डो बनाने की कोशिश की है। देखिए इस तरह से हमने डो बना लिए, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से। तो डो बनकर हमारा तैयार है इधर, और इसे हम हाथ से अच्छे से मथल लेंगे जिससे कि सॉफ्ट हो जाए एकदम जो भी हमारा डो है। चावल का आटा थोड़ा बिखरा बिखरा रहता है, एकदम सही से नहीं मतलब डो नहीं बन पाता, उसका बिखरा ही बिखरा रहता है वो, इसीलिए हमने उसको गर्म पानी में बनाया था। दूध और गर्म पानी में दूध डालने से जो हमारे मोदक बनेंगे बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर दूध नहीं डालेंगे, केवल पानी डालेंगे, तो इतने सॉफ्ट मोदक बनकर तैयार नहीं होंगे। तो इसी तरह से हथेली की सहायता से हमने इसको इस तरह से रगड़, मतलब इसमें हथेली की सहायता से आटा को मतला है, रगड़ लगा लिए। थोड़ा सा हमने यहाँ पे पानी डाल लिया था, थोड़ा सा हमें ये टाइट टाइट लग रहा था तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने पानी डाल लिया था। और इसी तरह से डो बनाने में इसको थोड़ा टाइम लगता है हाथ से मथलने में, तभी ये इकट्ठा हो पाता है अच्छे से। इसको खाली ऐसे मतलब छोड़ना नहीं है, या तो कपड़े से ढकें या तो कोई बर्तन से ढकें। इधर हमने देसी घी लिया है, देसी घी लेने के बाद में इसको हम दोबारा से मथल लेंगे। इसी तरह देसी घी लगा लिया हमने डो के ऊपर, लगाने के बाद में इसे इसी तरह से अच्छे से अब हमने ढक के रख दिया है थोड़ी देर के लिए। अब हम दोबारा से इसको देखेंगे। देखिए इस तरह से पेड़ा बना रहे हैं, तो पेड़ा फटना नहीं चाहिए हमारा। इधर हमने मोड़ लिए हैं दो, मतलब सांचे लिए हैं दो मोदक बनाने के लिए, और थोड़ा थोड़ा पेड़ा डाला है, और इसे अच्छे से फैला देंगे उंगली से अंदर, अच्छे से सेब आ जाएगी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे फिलिंग। इसी तरह से जो फिलिंग है हमारी वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है, हमने उसको फ्रिज में नहीं रखा था, नॉर्मली ये ठंडी हो गई है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा ऊपर से भी इसमें डो लगा दिया था, जिससे कि आटा है वो लगा दिया था, जिससे कि अंदर से फिलिंग निकले ना। अगर आप इच्छा हो तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं, ऐसे भी बन जाता है। अब दूसरे वाले मोदक इसमें स्टैंड में बना के दिखाते हैं। दूसरा वाला स्टैंड है, ये थोड़ा नीचे से बड़ा है, वो थोड़ा छोटा है। तो इस तरह से हमने उंगली में घी लगाकर ही मतलब इसको फैलाया था, जिससे कि ये आटा है चिपके ना उंगली में, हाथ में हमारे चिपके ना। तो यहाँ पे हमने घी लगाकर इस तरह से फैला दिया था। फैलाने के बाद में अब इसमें हम स्टफिंग भर लेंगे। इस तरह से सारे मोदक हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। थोड़ा सा आटा ऊपर से लगा दिया था। तो इस तरह से मोदक हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा इसका शेप आया है, एकदम मार्केट जैसा बनकर तैयार हो गया मोदक हमारा फटाफट से। इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। अगर आपके पास स्टैंड मतलब ये सांचा है तो जल्दी से बन जाते हैं, नहीं तो थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि चावल का आटा थोड़ा बिखरता ज्यादा है, थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है। इसी तरह देखिए हम सारे मोदक को बनाएंगे। ये मोदक खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी है एक दिन बाद, तो हमने ये मोदक पहले से ही बनाकर ट्राई किए, मतलब बना के दिखाए हैं आप लोगों को, जिससे कि आप लोग बना सकें। बहुत ही आसानी से ये बने हुए मोदक हैं, इनमें बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा है।
इस तरह से भी हमने आपको बनाकर दिखाया है। इस तरह से इधर हमने आधा पार्ट अलग अलग कर लिया है, दोनों में डो लगा दिया है और इस तरह से अब इसमें हम अंदर से फिलिंग भर देंगे। इस तरह से भी बन जाता है। जो हमने पहले बताया था उस तरह से या तो बना सकते हैं, हाथ से भी बन जाते हैं। हाथ से अगर बनाएं तो इसमें चावल के आटे में थोड़ा सा मैदा मिला लें तो अच्छे से बन जाता है। हाथ से केवल चावल के आटे से नहीं बन पाता है, थोड़ा सा मैदा डालेंगे तो अच्छे से बनेगा। यहाँ पे हमने लिया फूड कलर थोड़ा, जिससे कि हमने इसको डेकोरेट किया है फूड कलर से। यहाँ पे केसर के धागे या मतलब आप ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। इसी तरह से सारे में हम फूड कलर को लगा देंगे। जब सारे में फूड कलर लग जाएगा उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। ये गणेश जी को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं मोदक, उनके फेवरेट हैं। तो इधर हमने एक प्लेट ली है जिसमें छेद है स्टीम करने के लिए, उसको हमने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद में हम आपको दिखा रहे हैं रख के इसमें इस तरह से सारे मोदक रख के दिखा रहे हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, सुंदर एकदम। इधर हमने गैस पर थोड़ा गर्म पानी रख दिया था होने के लिए, उसमें हमने एक स्टैंड रख दिया है और इस प्लेट को रख दिया है और यहाँ पे हमने मोदक रख दिए हैं। तो रखने के बाद में इसको ढक देंगे 10 से 12 मिनट के लिए से मीडियम गैस पर पकाएंगे। मीडियम गैस पर ये पककर तैयार हो चुके हैं। 10 से 12 मिनट का टाइम लगा है इन्हें पकने में और अच्छे से मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं। अभी गरम गरम है, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही निकालें, हमने गरम गरम निकाल दिए थे। तो इस तरह से देखिए मोदक बनकर तैयार हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। हम आपको काट के दिखाते हैं एक, देखिए बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे मोदक बनकर तैयार हुए हैं। इधर हमने बनाए, इसमें हमने फूड कलर नहीं लगाया, सादा ही बनाए हैं बिना फूड कलर के। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन मोदकों